पुष्पा के पिताजी की अचानक हृदयाघात से मृत्यु हो गई। 3 भाई और 1 बहन, 5 में पुष्पा ही सबसे बड़ी थी। माँ साधारण गृहिणी, अचानक हुए वज्राघात से सब स्तंभ रह गए। चाचा ताऊ, रिश्तेदार, बिरादरी वालों ने 12 दिन का क्रियाक्रम जैसे तेज करवा कर फिर सब अपने अपने घर चले गए। पिताजी सरकारी नौकरी में नहीं थे तो पेंशन भी नहीं। पुष्पा भी अभी पढ़ ही रही थी। जैसे तैसे सिफारिश कर नौकरी लगवा दी। उन दिनों नौकरी मिलना आसान था, आज तो नौकरी लगना बहुत टेढ़ी खीर है। चलो गृहस्थी की गाड़ी चल निकली। समय बीता, भाई बहन बड़े हुए, पढ़ लिख लिए, शादियां कर दी। पुष्पा की उम्र बढ़ती गई, पर माँ को अब उसकी चिंता सताने लगी कि इसका भी घर बसना चाहिए। पर एक तो उम्र और फिर सांवला रंग, ऊपर से खानदानी असर, मोटापा। बचपन से ही सब कहते थे ता पर गई है, तब तो खुशी होती थी, पर अब ऐसा घातक हो गया। चारों तरफ रिश्तेदारों से पूछताछ करते तो कहीं उम्र कहीं रंग आड़े आता। ऑफिस में सहकर्मियों के बीच भी चर्चा का विषय था। तो एक दिन ऐसे ही हंसी मजाक के बीच किसी सहकर्मी ने पुष्पा को कोई फकीर के पास चलकर ताबीज बनवाने की सलाह दी। माँ से पूछ कर गई। माँ भी क्या करे, सोचा चमत्कार हो जाए। खैर सब मिलकर फकीर के पास गए। उसने सब सुन मंत्र पढ़ फूंक मार कर ताबीज बना कर दिया और कहा कि इस ताबीज को घर में ऐसी जगह टांगो जहां हवा बहुत आती हो। जैसे जैसे ताबीज हिलेगा रिश्ता आएगा। तो ताबीज को खिड़की पर टांग दिया और सब चमत्कार की उम्मीद में ताबीज को देखते रहते। 2-3 दिनों में ही एक रिश्ता आ गया। लड़का LLB था पर सेटल नहीं था। सुंदर सुशील था, इकलौता बेटा था पर सेटल नहीं था। उम्र भी बराबर लड़के के। पिताजी को नौकरी करती सेटल बहू मिल गई, रंग का क्या। उधर पुष्पा के घर वालों को भी क्या आपत्ति, घर बैठे इतना सुंदर खानदानी लड़का, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। संयोग कहे या ताबीज का असर, जो भी हो रिश्ता हो गया। बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा, ताबीज हिलते ही असर हुआ और एक बेरोजगार और एक बढ़ती उम्र की मोटी सांवली लड़की की शादी हो गई। घर भी बस गया। शायद यह संयोग ही था, उसकी किस्मत में ही वह लड़का था। खुशी खुशी उसकी शादी कर दी गई और नाम हुआ ताबीज का। किस्मत किस चीज का नाम किस चीज से जोड़ देती है, कुछ पता नहीं होता। हर पल मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे सभी को।